औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको डिटेल में किया था। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको डिटेल से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये थोड़ा सारा लेंथ ही होने वाला है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी? वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। यानी कि नीचे जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं ए बी सी सेट के लिए, ये हमने इस पे अप्लाई करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है? एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। यूनियन की जो है हमारे पास जो तलाज़म की प्रॉपर्टी है वो हमने इसमें अप्लाई करनी है। इसके बाद एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, तो खासियत तलाज़म हमने यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है यानी तकाते की वो हमने अप्लाई करनी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये हमने लॉ जो है इस पे अप्लाई करना है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसके लिए अगर हम प्रॉपर्टीज में आए तो अब यहां पर वो क्या कह रहा है, ये चारों प्रॉपर्टीज जो हैं हमने फाइंड करनी है हर वैल्यू के लिए। यानी पहले हमने ए जो हमारे पास पार्ट है इसमें ए बी और सी सेट में जो जो हमारे पास एलिमेंट हैं इनके लिए हमने ये चारों फाइंड करनी है। उसके बाद जो बी सेट हमारे पास है इसके लिए हमने ये चारों प्रॉपर्टीज जो है हमें फाइंड करनी है। उसके बाद जो हमारे पास ये सी सेट है इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने क्या करना है, ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं इनका यूज करना है। तो हम इसके बाद प्रॉपर्टीज जो है वो हम देख लेते हैं, बारी बारी हम उनको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये देख लीजिए पेज नंबर 45 जो है इस पे ये प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इसमें हमें उसने कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहा है? पहली दो तो कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव नहीं उसने एसोसिएटिव कहा है। तो एसोसिएटिव हमारी ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फर्स्ट ये हमने करनी है। उसके बाद सेकंड वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि उसके बाद हमने क्या करना है ये वाली। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये पांचवी जो प्रॉपर्टी है। इसी तरह नेक्स्ट जो छठी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये चारों प्रॉपर्टीज हमने क्या करनी है, बारी बारी हर सेट पे अप्लाई करनी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर फर्स्ट पे हमारे पास जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, सी इज इक्वल टू 5 6 7 9 और 10 हमारे पास है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो हम कौन सी इसमें यूज करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है जो हमने इस पर अप्लाई करनी है, चारों बारी बारी करनी है। तो सबसे पहले क्या है? एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये देख लें हमारे पास थर्ड नंबर पे है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इनको इकट्ठा लेकर भी चल सकते हैं और हम अगर सबसे पहले ब्रैकेट जो इसको सॉल्व करें तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम बी यूनियन सी करके उसके बाद हम एक यूनियन को इसमें ऐड करें। तो हम इसको इकट्ठा भी लेकर चल सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम क्या करें, यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी? ए यूनियन ब्रैकेट है, उसके बाद बी यूनियन सी। तो ए की जगह पर हमारे पास ए सेट आ गया। ए सेट हमारे पास क्या है जी? 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास यूनियन है, उसके बाद देखें ब्रैकेट है, फिर हमारे पास बी सेट क्या है जी? 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर हमारे पास यूनियन है, उसके बाद सी है। सी हमारे पास क्या है? 5 6 7 9 एंड 10। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व करना है।
तो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट है ए, ये ऐसे ही आ जाएगा सेट यूनियन। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दो सेट, ये जो दो सेट है हमारे पास बी और सी, इनका यूनियन हमने फाइंड करना है। तो यूनियन का मतलब है कि दोनों को इकट्ठा करके लिखना। तो सबसे पहले 3 आता है, 3 इसमें है, उसके बाद 4 है, 5 मौजूद है, 6 हमारे पास है, 7 है, 8 है, 9 और उसके बाद 10। ये दोनों को हमने क्या किया, इकट्ठा करके यहां पर लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद अब क्या हो गया, आप हमारे पास ये आ गया ए यूनियन, आगे फिर ये बी यूनियन सी जो है इसका एक सेट आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का फिर से यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों को इकट्ठा करके लिखना। तो 1 इसमें मौजूद है, 2 भी मौजूद है, इन दोनों में से किसी एक में भी होना हो तो वो हम यूनियन में लिख सकते हैं। उसके बाद 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी, यानी इसमें पहले दो जो है उनका यूनियन, पहले है ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। तो इसको भी हम इकट्ठे जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट आ गई, ए हमारे पास क्या है जी, ए सेट हमारे पास 1 से लेकर 4 तक है, 1 2 3 4। इसके बाद हमारे पास यूनियन बी, बी हमारे पास क्या है जी, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमारे पास यूनियन है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है जी, सी है। सी क्या है, 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट में हमारे पास ए यूनियन बी है, इसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास आ गया इनका यूनियन। उसके बाद यूनियन आगे सी हमारे पास सेट क्या है, 5 6 7 9 10। तो इन दोनों को जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे पास। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया। सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, इससे हमने ये ए बी और सी की जो यही वैल्यू है, यही सेट हमने लेकर क्या करना है, इसको हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। इसमें और यूनियन वाले में जस्ट जो इंटरसेक्शन इसका फर्क है, बाकी हमारे पास सेम है, यानी ब्रैकेट्स वगैरह बाकी हमारे पास क्या है, सेम है। यानी कि ए यहां पर यूनियन था इनटू बी यूनियन सी था, तो यहां पर इंटरसेक्शन है, तो उसमें हमारे पास ए और बी के दरमियान में यूनियन था और यहां पर क्या है, इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हम लेंगे, ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर ए हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास 1 से लेकर 4 तक है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद बी हमारे पास क्या है, 3 से लेकर 8 तक हमारे पास क्या है, 3 से लेकर 8 तक है, 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमारे पास फिर इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद हमारे पास जी सी जो है वो क्या है, 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट जो है उसे फाइंड करना है। तो ब्रैकेट
में हमारे पास दो सेट्स के दरमियान में क्या है जी, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमने इनमें जो कॉमन है वो हमने लेने हैं। तो 3 हमारे पास दोनों में नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है, 6 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 8 जो है वो दोनों में मौजूद नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो ये हमारे पास 5, 6 और 7 जो है इंटरसेक्शन इनका आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इन दो सेट यानी ए का और इंटरसेक्शन ये बी इंटरसेक्शन सी का, ये हमारे पास ये आंसर है। तो इन दोनों का हमने क्या करना है, अब सेट फाइंड करना है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन जो है वो क्या है, इसमें 1 2 3 4 है और 5 6 7 है। मतलब यह है कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो ये हमने अभी क्या फाइंड किया, लेफ्ट हैंड साइड। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, ये हमारे पास ए है। इंटरसेक्शन बी हमारे पास 3 से लेकर 8 तक वैल्यू है, 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन, उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास 5 6 7 9 10। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट है उसे हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए इन दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां पर देखें दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 दोनों में नहीं है, 3 जो है ये हमारे पास कॉमन है, उसके अलावा जो 4 है ये हमारे पास कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास इन दोनों के अलावा और कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। उसके बाद आ गया इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास सेट क्या है, 5 6 7 9 एंड 10। अब 3 4 इसमें है और इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि 5 6 7 9 10 है। तो इनमें दोनों में हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका भी हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ गया, हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका हमने ये जो थर्ड है ये हमने फाइंड करना है। थर्ड लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इनटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इनटू। तो अभी हम इसे प्रूव करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम यहां से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4 है यूनियन, उसके बाद ब्रैकेट बी हमारे पास क्या है 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 5 6 7 9 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको हमने एज इट इज लिख देना है। फर्स्ट सेट को सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन है। तो हमने क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है वो हमने लेने हैं। 3 दोनों में नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 दोनों में मौजूद है, 6 है और 7 है। इन तीनों के अलावा और हमारे पास यहां पर कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। आप अगर देखें तो ये फर्स्ट जो हमारे पास सेट है और ये जो इनका जो आंसर है, इन दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। दोनों के दरमियान में क्या है, यूनियन है। तो यूनियन का मतलब है कि दोनों को इकट्ठा करके लिखना, 1 2 3 4 तक इसमें है, आगे 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए यूनियन बी है, उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए यूनियन बी कर लेते हैं, ए यूनियन बी। तो हमारे पास ए क्या है, 1 से लेकर 4 तक है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद यूनियन बी हमारे पास क्या है, 3 से लेकर 8 तक, 3 4 5 6
7, 8। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद हम ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन सी, तो ए हमारे पास 1 से लेकर 4 तक है। उसके बाद यूनियन सी हमारे पास क्या है, 5, 6, 7, 9, 10। 5, 6, 7, 9, 10। तो दोनों की यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, 1, 2, 3 एंड 4 इसमें आ गया। उसके बाद हमारे पास 5, 6, 7, 9 एंड 10। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, जो दोनों हमने अभी सेट फाइंड किए हैं। ए यूनियन बी इनटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी अभी हमारे पास क्या आया, 1 से लेकर 8 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद हमारे पास दरमियान में क्या है, इंटरसेक्शन है। और उसके बाद हमारे पास ए यूनियन सी जो है वो हमारे पास क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों सेट्स में जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हमने लिखना है। तो हमारे पास कॉमन क्या है, 1 हमारे पास कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। उसके अलावा 7 भी हमारे पास कॉमन है। तो 7 तक हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। अगर आप चेक करें तो लेफ्ट साइड जो है हमारे पास 1 से लेकर 7 तक का है। तो राइट हैंड साइड जो है वो भी हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 7 तक। तो हम लिख सकते हैं, सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ये ए बी और सी की सेम वैल्यू लेकर हमने क्या करना है, इसका जो फोर्थ लॉ है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये हमने फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास ये क्या है, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इनटू यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अभी हम इसे प्रूव करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए हमारे पास सेट क्या है, 1, 2, 3, 4 इस तरह इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट है, बी हमारे पास क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसी तरह इसके बाद हमारे पास यूनियन सी हमारे पास क्या है, 5, 6, 7, 9, 10 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास दो सेट के दरमियान में क्या है, यूनियन है। यूनियन का मतलब है कि हमने क्या करना है, दोनों को मिला के लिखना है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये दो सेटों का यूनियन आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास पहले वाला जो सेट था ए सेट, और इसके अलावा इन दोनों का जो यूनियन है, इन दोनों सेटों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कॉमन यहां पर जस्ट 3 और 4 है, यानी 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, इसके अलावा बाकी सारे इसमें है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इनटू उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी जो है इसे फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 3 से लेकर 8 तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन से हैं, 3 और 4। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी जो है इसे फाइंड कर लेना है। तो ए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, 5, 6, 7, 9 और 10।
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी इनके कॉमन जो हमारे पास क्या है 1 से लेकर 4 तक इसमें है, 5 से लेकर 10 तक इसमें है। इट्स मीन कि यहां पर क्या हमारे पास एम्प्टी सेट इसका आंसर आ गया। तो अब क्या करना है, इन दोनों को हमने यूनियन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी इनटू यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्या है जी 3 और 4 है। यूनियन हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या है एम्प्टी सेट है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आएगा 3 और 4। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी हमारे पास 3 और 4 था, और जो राइट हैंड साइड है ये भी हमारे पास 3 और 4 है। इट्स मीन के हम लिख सकते हैं सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो बी पार्ट है यानी कि बी इसका जो पार्ट है इसकी ए बी और सी की ये वाली वैल्यूज लेकर हमने क्या करना है, ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हें हमने बारी बारी सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास बी में ए की जो वैल्यू 5 है यानी कि हमारे पास एम्प्टी सेट है, बी हमारे पास 0 है, सी हमारे पास 0 1 और 2 है। तो चलते हैं हम जी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज बारी बारी हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहां पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है ये वैल्यूज लेकर ए बी और सी की ये वाली वैल्यूज है इनको लेते हुए। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए हमारे पास क्या है जी ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन बी हमारे पास क्या है इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद बी हमारे पास क्या है जी 0, उसके बाद यूनियन सी हमारे पास क्या है 0 1 2 ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट ये दो सेट के दरमियान में क्या है यूनियन है। तो हमने क्या करना है दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। तो क्या आ जाएगा यूनियन 0 1 और 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है ये फर्स्ट सेट और ये जो है इन दोनों का फिर हमने यूनियन फाइंड करना है। तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 0 1 और 2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई। इसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। तो यहां पर ए हमारे पास क्या है जी ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन बी हमारे पास 0 है। इस तरह यूनियन जो सी है वो हमारे पास क्या है 0 1 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। इस तरह यूनियन ये हमारे पास 0 1 2। अब अगर इन दो सेट्स का अगर हम यूनियन फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 और 2। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल हो गए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सेम वैल्यूज ए बी और सी की सेम वैल्यू लेते हुए हम क्या करेंगे सेकंड वाला एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इनटू। तो ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन ब्रैकेट है, बी हमारे पास क्या है जी 0 है, और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन सी हमारे पास 0 1 2 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है फर्स्ट सेट हमारा एज इट इज आ गया इंटरसेक्शन। ये जो ब्रैकेट में दो सेट है इनका अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह फर्स्ट का और जो ये सेकंड वाला जो सेट है इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम लिखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट स्टार्ट हमारे पास ए क्या है ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, उसके बाद इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी हमारे पास 0 1 2। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले सेट जो इनको फाइंड करना है। तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन हमारे पास यहां पर क्या आएगा 5 आएगा यानी कि एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा
एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसके बाद फिर इंटरसेक्शन 0 1 2। अब इन दो सेट्स जो हैं इनका अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का भी वही है और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास ए बी सी की सेम वैल्यूज के साथ हमने क्या करना है, जो थर्ड हमारे पास इसका लॉ है यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारे पास क्या है जी, एम्प्टी सेट है, यूनियन, इसके बाद ब्रैकेट बी हमारे पास 0 है, इसके बाद हमारे पास फिर इंटरसेक्शन है और सी हमारे पास 0 1 2। अच्छा जी, फर्स्ट सेट हमारे पास एज इट इज आ गया, यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट सेट और जो सेकंड वाला है इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद राइट हैंड साइड को हम इकट्ठा लेकर चल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज बहुत कम है, तो इस वजह से हम एक स्टेप में इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटू। तो ए यूनियन बी यानी कि ब्रैकेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, उसके बाद यूनियन बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 0 है, ब्रैकेट क्लोज। इसके दरमियान में क्या है, हमारे पास इंटरसेक्शन है, उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, उसके बाद यूनियन सी हमारे पास 0 1 और 2, ये हमारे पास है, ब्रैकेट क्लोज। तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, ए यूनियन बी को, तो हमारे पास यूनियन का क्या आ गया, 0 आ गया। यहां पर क्या है, हमारे पास इंटरसेक्शन है। तो इन दो सेट्स को अगर हम जो है वो फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या, इसका यूनियन क्या आ जाएगा, 0 1 और 2। तो इसी तरह इन दो सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो दोनों में कॉमन है। तो चेक करें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 0 थी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास फिर जो बी पार्ट है इसकी, मतलब बी पार्ट की जो वैल्यूज है ए बी और सी सेट की, यही वैल्यूज लेते हुए हम क्या करेंगे, जो इसका फोर्थ लाइन डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, इसके बाद इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी हमारे पास 0 है, यूनियन सी हमारे पास 0 1 2। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या है, दो सेट्स के दरमियान में क्या है, यूनियन है, मतलब हमने क्या करना है, दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। अब देखें फर्स्ट सेट और ये जो सेट है, इन दोनों के दरमियान में क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन मीन के हमने क्या करना है, इसमें जो कॉमन है वो हमने लेना है। तो कॉमन हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इसको हम इकट्ठे लेकर चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटू यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इंटू। ए हमारे पास क्या है जी, एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यूनियन है, उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए इंटरसेक्शन सी है, ए हमारे पास एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, 0 1 2, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, अब देखें ये जो दो सेट हैं इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास दरमियान में क्या है, यूनियन है। उसके बाद इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो दो
एम्प्टी सेट जो है इनका यूनियन हमारे पास क्या बनेगा, एम्प्टी सेट ही बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास एम्प्टी सेट है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सी है, यानी सी पार्ट जो है इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी है, ये ए बी सी की ये वाली वैल्यूज जो है इनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं इनको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। यानी इसमें ए बराबर एन है, बी बराबर जेड है, सी बराबर क्या है, क्यू है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। हमने क्या करना है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन फाइंड करना है। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं कि ए हमारे पास क्या है, एन की इक्वल है। तो एन हमारे पास बेसिकली क्या है, एन हमारे पास क्या होता है, 1 2 3, ये हमारे पास पॉजिटिव जो काउंटिंग है जो कि 1 से स्टार्ट होती है, ये हमारे पास एन होता है। बी हमारे पास क्या होता है, इसमें 0 भी ऐड होता है, इसमें प्लस माइनस यानी कि प्लस की और माइनस की दोनों काउंटिंग जो है वो ऐड होती हैं। मतलब ये हमारे पास स्मॉल सेट होता है, ये हमारे पास ग्रेटर होता है। मतलब इसके तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। इसी तरह जो क्यू हमारे पास है, रैशनल नंबर जो है, इसमें ये सारे अरकान, मतलब इसमें हमारे पास हर किस्म की जो है ना, मिसाल के तौर पर 4 का स्क्वायर रूट है, ये भी हमारे पास जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और रैशनल में इररेशनल के अलावा, इरेशनल मीन मतलब 2 का स्क्वायर रूट होगा, 3 का स्क्वायर रूट होगा, जो पॉइंट के बाद ऐसी वैल्यूज, यानी कि अगर हम उनको पॉइंट में करें तो पॉइंट के बाद जो है वो रैंडमली जो है वो डिवाइड होती जाए, मतलब 2.13468 यानी कि रैंडमली हो, तो वो इरेशनल होते हैं। इरेशनल के अलावा बाकी हर किस्म की काउंटिंग और हर किस्म के पॉइंट वाले जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं वो सारे रैशनल में ऐड होते हैं। मतलब इसके तमाम मेंबर जो है, ये सबसे स्मॉलर है, सबसे छोटा है, इसके तमाम जो एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद हैं, और बी के तमाम एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास क्यू में मौजूद हैं। अगर हम देखा जाए, यहां पर देखा जाए तो एन जो है ये स्मॉलर है, किससे, एन हमारे पास स्मॉलर है, बी हमारे पास जेड है, सॉरी ये बी को जी से शो करवाया, यानी सेट ऑफ इंटीजर जो है। तो ये स्मॉलर है किससे, सेट ऑफ इंटीजर से, और सेट ऑफ इंटीजर जो है वो स्मॉलर है सेट ऑफ रैशनल नंबर से। अब दो सेट जो हैं, अगर दो सेट, एक स्मॉलर और एक जो हमारे पास ग्रेटर होता है, इनका अगर यूनियन हो तो यूनियन हमेशा हमारे पास ग्रेटर में आता है। और अगर इन दो सेट्स जो हैं इनका अगर हमारे पास इंटरसेक्शन हो तो फिर हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन हमारे पास स्मॉलर में आता है। तो मजीद डिटेल जो है वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हम करते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहां पर ए हमारे पास क्या है, एन है, एन यूनियन, उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास जेड है, तो ये जी, उसके बाद यूनियन, सी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब हमारे पास क्या है जी, क्यू। तो अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, एन यूनियन। अब सेट ऑफ इंटीजर है और सेट ऑफ हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, इन दोनों का यूनियन है। तो जब दोनों का यूनियन होता है, मैंने बताया है कि ये जो रैशनल नंबर है, ये जो क्यू है, ये ग्रेटर है किससे, सेट ऑफ इंटीजर से। तो यूनियन में जो ग्रेटर होता है वो हमारे पास आंसर में आता है, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर जो है इसके तमाम अरकान रैशनल में मौजूद हैं। तो यहां पर हमारे पास यूनियन क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, रैशनल नंबर। अब फिर वही बात है, हमारे पास जो नेचुरल नंबर है ये चूंकि सेट ऑफ इंटीजर से भी स्मॉलर है, तो जाहिर सी बात है फिर ये सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है उससे भी ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो यहां पर भी अगर दोनों का यूनियन हम लें तो हमारे पास जो आंसर है उसमें क्या आएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, यानी कि नातक अदाद का जो सेट है वो हमारे पास यूनियन में है, क्योंकि इसमें ये नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट जो है वो मौजूद हैं। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो ब्रैकेट ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एन है, उसके बाद यूनियन बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर यानी कि जी, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ
रैशनल नंबर, जिसको हम क्यू 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एन हमारे पास स्मॉलर है, जेड हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर यानी कि ग्रेटर है, दोनों का यूनियन है। तो हमारे पास जब दो सेट का यूनियन होता है तो उसमें जो आंसर में आता है वो क्या आता है, वो ग्रेटर आता है, क्योंकि रैशनल जो रैशनल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, इसके तमाम एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास आंसर क्या आ गया, सेट ऑफ इंटीजर, उसके बाद यूनियन सेट ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास स्मॉलर है और ये हमारे पास ग्रेटर है, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास यूनियन में हमेशा के लिए क्या आता है, ग्रेटर सेट आता है। तो यहां पर क्या आ गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर यानी कि क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हम लिख सकते हैं सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास ही जो पार्ट नंबर सी है, इसी कई हमारे पास जो सेकंड लॉ है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, इसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर ए जो है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, फिर हमारे पास इंटरसेक्शन सी हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है। अच्छा जी, एन इंटरसेक्शन, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब दो सेट जो है उनके दरमियान में इंटरसेक्शन हो, एक सेट हमारे पास स्मॉलर हो और एक सेट हमारे पास ग्रेटर हो, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास हमेशा जो स्मॉलर होगा वो हमारे पास आंसर में आएगा। तो यहां पर जो स्मॉलर है वो सेट ऑफ इंटीजर है, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इसके तमाम अरकान इसमें मौजूद है। इट्स मीन कि हमारे पास कॉमन, हमारे पास क्या आ गया, सेट ऑफ इंटीजर। अब फिर अगर यहां पर आप गौर करें तो ये नेचुरल नंबर है और ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, तो ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। तो हमारे पास आंसर में हमेशा क्या आता है, अगर दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन हो तो आंसर हमेशा स्मॉलर आएगा। तो स्मॉलर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन सी हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहां पर एन और जी जो है इसका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास स्मॉलर नेचुरल नंबर है, तो आंसर में क्या आएगा, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो हमारे पास यहां पर अगर देखें रैशनल नंबर और जो नेचुरल नंबर है, इनमें हमारे पास स्मॉलर क्या है, नेचुरल नंबर है, और दोनों के दरमियान में चूंकि हमारे पास इंटरसेक्शन है तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गया। हम यहां पर लिख सकते हैं सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर जो सी है, यानी इसकी सेम वैल्यू जो पार्ट नंबर सी जो है इसको लेते हुए हम क्या करेंगे, सामने जो थर्ड प्रॉपर्टी है यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। ए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके बाद यूनियन ब्रैकेट है, बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, इंटरसेक्शन सी हमारे पास की क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो एन हमारे पास एज इट इज आ गया, यूनियन। अब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर और जो रैशनल नंबर है इनका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो इसमें इंटरसेक्शन में हमेशा जो स्मॉलर होता है वो हमारे पास आंसर में आता है। तो जी और क्यू में हमारे पास स्मॉलर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर। अब क्या है जी, इन दोनों का यूनियन है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर का। तो यूनियन में हमेशा आपको पता है कि हमारे पास जो ग्रेटर है, ग्रेटर हमारे पास यहां पर सेट ऑफ इंटीजर है। तो यूनियन, दो सेट का अगर यूनियन हो तो हमारे पास हमेशा जो ग्रेटर सेट होता है वो ही हमारे पास आंसर में आता है। तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया जी राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटू, तो ए हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसके बाद यूनियन बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा जी, अब अगर हम नेचुरल नंबर और जो सेट ऑफ इंटीजर है इनका यूनियन करें तो यूनियन में मैंने आपको बताया कि हमेशा जो ग्रेटर सेट है वो आता है, तो ग्रेटर यहां पर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, ये हमारे पास आ गया, दरमियान में हमारे पास इंटरसेक्शन है। अब यहां पर अगर क्या करें हम, यहां पर फिर हमने क्या करना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, जब दो सेट का हमारे पास यूनियन आता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो ग्रेटर होता है वही हमारे पास आंसर में आता है, तो ग्रेटर यहां पर क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर क्यू आ जाएगा। अब ये जो दो हमारे पास सेट के जो आंसर हमारे पास है इनके दरमियान में क्या है जी, इंटरसेक्शन है, तो जो दो सेट हैं इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा जो स्मॉलर सेट होता है वो आंसर में आता है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास जो स्मॉलर यहां पर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, तो आंसर में हमारे पास क्या आ गया, Z। लेफ्ट हैंड साइड देखें वो भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, राइट हैंड साइड भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास फिर से जो पार्ट नंबर जो सी है, इसमें इसकी वैल्यूज जो ए बी सी की वैल्यूज को हम यूज करते हुए इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन फिर उसके बाद ब्रैकेट है, बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, यूनियन सी हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो एन हमारे पास एज इट इज आ गया। इसके बाद इंटरसेक्शन, इस अगर ब्रैकेट को हम सॉल्व करें तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर और जो रैशनल नंबर है इनका यूनियन है, तो यूनियन में मैंने क्या आपको बताया कि हमेशा जो आंसर में जो है वो ग्रेटर आता है, ग्रेटर सेट, तो ग्रेटर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो हमारे पास आंसर में सेट ऑफ रैशनल नंबर आ गया। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर और जो रैशनल है इन दोनों के दरमियान में हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा जो स्मॉलर सेट होता है वही हमारे पास आता है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल हमारे पास स्मॉलर है तो नेचुरल हमारे आंसर में आ गया। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड को लें तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटू इसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इंटू, तो ए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, दरमियान में यूनियन है, फिर ब्रैकेट, फिर ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम जो ब्रैकेट्स में है इन सेट्स को हमने सॉल्व करना है, तो एन इंटरसेक्शन जी जो है, क्योंकि ये दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन है तो हमारे पास जो स्मॉलर सेट होगा वही हमारे आंसर में आएगा, दरमियान में हमारे पास क्या है जी, यूनियन है। इसी तरह ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर है, तो क्योंकि इंटरसेक्शन है तो यहां पर भी हमारे पास जो स्मॉलर सेट होगा वो हमारे पास आएगा। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर दोनों चूंकि सेम है तो हमारे पास जो यूनियन में हमारे पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ जाएगा, तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो वो सेम आ गई है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।